मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मपूर्णताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा काल के संबंध में चल रही है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी ऐसे दो प्रकार के कालों से काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है और उसमें 6 काल उत्सर्पणी के 6 विभाजन और 6 ही प्रकार के विभाजन अवसर्पणी काल के किए जाते हैं। अवसर्पणी के 6 विभाजन सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा, इस तरह से 6 विभाजन अवसर्पणी काल के होते हैं। और उनमें हमने देखा था 4 कोड़ा कोड़ी सागर का जो पहला सुखमा सुखमा काल है, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा सुखमा काल, फिर तीसरा जो सुखमा दुखमा नाम का काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल दुखमा सुखमा वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना बड़ा वो होता है। और पांचवा और छठा काल 21,000 वर्ष का होता है। इसके बाद में भी हमने काफी बातें देख ली थी कि भोग भूमि, ये जो पहला दूसरा तीसरा काल है ये भोग भूमि कहलाता है। देखिए ये जो काल का परिवर्तन है, ये 6 काल पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे जो काल का परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, ये बदलाव भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा कहीं भी ये काल का परिवर्तन नहीं होता। हमने क्षेत्र देख लिए जम्बू द्वीप के आधार पर ही, बाहर वाले द्वीपों में भी इसी नाम के क्षेत्र होते हैं, धनिधात की खंड में और पुष्करार्ध में। तो जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही ये काल का परिवर्तन होता है। और पूरे के पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी ये काल का परिवर्तन नहीं होता। भरत क्षेत्र के 6 खंड, ऐरावत क्षेत्र में भी वैसे ही 6 खंड हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड कौन से हैं कि एक तो है बीच में विजयार्ध पर्वत, और 2 हैं नदियां गंगा और सिंधु। तो 2 नदियां और 1 विजयार्ध पर्वत, इन 3 चीजों के कारण वो पूरा एक जो भरत क्षेत्र है वो 6 भागों में डिवाइड हो गया। उसमें से 5 भाग तो कहलाते हैं म्लेच्छ, और दक्षिण की तरफ वाला जो बीच वाला खंड है वो कहलाता है आर्यखंड। ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा डी की शेप का धनुषाकार वो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में दक्षिण की तरफ, ये जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप में इस तरह से ये भरत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र है और यहाँ ये एक सिंधु नदी, ये गंगा नदी, और बीच में है विजयार्ध पर्वत। तो इसके कारण ये 6 भागों में डिवाइड हो गया है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तो कहलाते हैं म्लेच्छ खंड, और ये बीच वाला कहलाता है आर्यखंड।
तो ये जो काल परिवर्तन है, ये काल का ऐसे कैसे समझ लीजिए, इधर ये मलेच्छखंड है, ये सॉरी एरावत क्षेत्र है, समझ लीजिए इधर ये यहाँ पर भी ये नदियां और ये विजयार्ड पर्वत। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 6 खंड हैं एरावत क्षेत्र में, ये एरावत और ये भरत, ये दोनों में इस तरह से 6 खंड हैं। तो काल परिवर्तन कहाँ होता है? काल का जो चेंजेस है, सुकमा सुकमा से सुकमा हुआ, सुकमा से सुकमा दुकमा हुआ, ये भरत और एरावत क्षेत्रों में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। 2.5 द्वीप है मनुष्य क्षेत्र, 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ही एरावत क्षेत्र हैं। तो अभी हमने एक भरत एक एरावत देखा है जम्बू द्वीप में, इस वैसे के वैसे ही और जो बाकी के 4 हैं उनमें भी इसी तरह की रचना है, इसी तरह का होता है। इन भरत और एरावत क्षेत्रों में ही काल परिवर्तन होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। और इन भरत और एरावत क्षेत्रों में भी, ये भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र इतने बड़े हैं, 6 खंड हैं, पूरे 6 खंडों में भी काल परिवर्तन नहीं होता। केवल ये जो आर्य खंड है, ये आर्य खंड, भरत क्षेत्र का आर्य खंड और एरावत क्षेत्र का आर्य खंड, इनमें ही ये काल परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो ये विजयार्ड पर्वत है, बाकी के 5 मलेच्छखंड हैं, इनमें काल परिवर्तन नहीं होता। काल परिवर्तन कहाँ होता है? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ही उत्सर्पणी और अवसर्पणी, और पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जो कालों का चेंजेस है, ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड में होता है। इसके अलावा अब जो भी जितनी रचना हमने पढ़ी जम्बूद्वीप में, 6 महापर्वत पढ़े, फिर वो और 7 क्षेत्र पढ़े, तो ये 2 जगहों के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं और जो भी जितना भी एरिया है, सब जगह जो काल वहां फिक्स है वही काल वहां रहता है, और दूसरा कोई काल वहां पर नहीं होता है। जहां जो काल फिक्स है वहां वही काल रहता है। वो कौन सा फिक्स है वो बात अपन अभी देखेंगे बाद में। लेकिन ये जो 6 कालों का परिवर्तन है, ये 6 कालों का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड में ही होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो ये जो बदलाव हो रहा है भोग भूमि और कर्म भूमि का, ये केवल यहाँ आर्य खंडों में होता है। बाकी जहाँ परमानेंट, कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ परमानेंट भोग भूमियाँ हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ परमानेंट कर्म भूमि ही है। तो भोग भूमियाँ ज्यादा है समझ लीजिए पूरी जम्बूद्वीप में, कर्म भूमियाँ तो कम ही है। तो भोग भूमियों की रचना हम देख रहे थे। ये जो 3 काल हैं, अभी काल परिवर्तन के हिसाब से हम देख रहे हैं, और जहाँ परमानेंट भोग भूमियाँ रहती हैं वहाँ इन कालों के अनुसार ही वो वहाँ का जो समझ लीजिए व्यवस्था है वो इन कालों के अनुसार ही होती है। जो पहला काल है वो कहलाता है उत्तम भोग भूमि। पहला काल सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा नाम का जो पहला काल है, हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने 4 कॉलम किए थे। पहला कॉलम में तो हम अंतर का आधार लिख रहे थे, मैंने अभी ग्रुप पे भी डाला है वो चार्ट, हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं देखा हो, अभी थोड़ी देर पहले ही डाला था, तो आप लोग उसमें से देख के मिला लीजिएगा बाद में। पहला कॉलम अपने को बनाना है वो अंतर का आधार जो है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है पहला काल, फिर दूसरा काल और तीसरा काल, ऐसे 4 कॉलम है। तो सबसे पहला है कि भूमि कौन सी है, तो पहले काल में है उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल जो सुखमा नाम का है उसमें है मध्यम भोग भूमि, और जो सुखमा दुखमा नाम का तीसरा काल है उसमें है जघन्य भोग भूमि। फिर इसमें टाइम कितना है, कितने टाइम की होती है, तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और तीसरा है 2 कोड़ा कोड़ी सागर, ये उसका टाइम काल प्रमाण हुआ। फिर आयु, आयु कितनी कितनी होती है, तो आयु के 2 पार्ट्स करेंगे हम, जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु, या उत्कृष्ट आयु पहले लिख लें बाद में जघन्य लिख लें, जैसे भी। तो उत्कृष्ट आयु पहले काल में, पहला काल है उत्तम भोग भूमि का। उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल्ले,
और जघन्य आयु होती है 2 पल्ले। पल्ले मतलब पल्ले, एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? कितने वर्ष होते हैं? अभी मैं चालू करूंगी तो सबके चालू हो जाएंगे, इसलिए भी मैंने बंद कर रखा है बोलने का सिस्टम। तो देखिए, एक पल्ले में, आप लोग सोच लीजिए मन में। मीनू दी आप सोच के रखना, फिर आप मिलाना। एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? एक पल्ले में 100, 200, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ कितने होते हैं कि जो हमारी संख्या में आ जाएं उतने नहीं होते। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। एक पल्ले मतलब असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। वो पल्ले मतलब वही जो खड्डा बनाया था ना, वो बालों से भरा था, फिर 100 साल में एक बाल निकाला था। फिर उस पल्ले का मतलब है यहाँ सबसे बड़ा वाला। ये जो हमने खड्डा बना के भरा और फिर उसको खाली किया, वो तो था सबसे छोटा व्यवहार पल्ले। फिर उससे असंख्यात गुना बड़ा था उद्धार पल्ले, और उससे असंख्यात गुना बड़ा था अद्धा पल्ले। तो यहाँ जो पल्ले हम बोल रहे हैं कि 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु पहले काल में उत्तम भोग भूमि में, तो वो 3 पल्ले मतलब 3 अद्धा पल्ले, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला पल्ले लेना है। 3 टाइप के पल्ले हमने देखे थे, मैंने आपको अपने बुक में पेज नंबर भी बताया था। ये जो पल्ले का वर्णन जहाँ लिखा हुआ है, अपनी जो तत्वार्थ मणि प्रदीप है, इसमें पेज नंबर 145 पे ये पल्ले की चर्चा दी गई है। पेज नंबर 145 पे आप लोग फिर से देख लीजिएगा जिनको ख्याल में नहीं हो। तो 3 प्रकार के पल्ले थे, एक व्यवहार पल्ले, एक उद्धार पल्ले और एक अद्धा पल्ले। तो व्यवहार पल्ले वो सबसे छोटा था, पहली बार खड्डा भरा और खाली हुआ, वो व्यवहार पल्ले। उससे असंख्यात गुना बड़ा, यानी उसमें जो टाइम आया उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो असंख्यात गुना बड़ा है उद्धार पल्ले, और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा अद्धा पल्ले। तो यहाँ 3 पल्ले की आयु यानी 3 अद्धा पल्ले। भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। तो ब्रैकेट में आप अपनी समझने के लिए लिख सकते हैं 3 अद्धा पल्ले। वैसे जहां भी आयु में पल्ले आता है वहां अद्धा पल्ले ही हमको समझना चाहिए, ऐसा अंडरस्टूड होता है। तो ये पल्ले में कितने वर्ष हो गए? असंख्यात वर्ष। 3 पल्ले मतलब बहुत लंबी आयु है, असंख्यात वर्षों की आयु है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमर हो गए, मरेंगे ही नहीं। इतनी लंबी आयु भी वो पूरी होती है, वहां से मरण तो होता ही है। तो उत्कृष्ट आयु हो गई 3 पल्ले उत्तम भोग भूमि में यानी पहले काल में, और जघन्य आयु 2 पल्ले। फिर दूसरा काल मध्यम भोग भूमि वाला, उसमें उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले और जघन्य आयु 1 पल्ले। और जो तीसरा काल है जघन्य भोग भूमि वाला, उसमें उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और जघन्य आयु है 1 कोटि पूर्व वर्ष प्लस 1 समय। ये शायद हमने पहले लिख लिया था मेरे हिसाब से। 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। मैंने अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग अभी रखिएगा, मैंने बंद कर रखा है, आप लोगों को ओपन नहीं कर सकते हैं। या तो आप लोग लिख के रख लें या अपन लास्ट में बाद में फिर बात करेंगे। ये तीनों की काल आयु हो गई। यहाँ पे भी ये समझना चाहिए, अपने को ध्यान रखना है। अभी अपन ने सरलता के लिए ऐसे लिखा है कि उत्कृष्ट आयु पहले काल में 3 पल्ले, जघन्य आयु 2 पल्ले, है ना। लेकिन वास्तव में वो जघन्य आयु है 2 पल्ले प्लस 1 समय। 2 पल्ले से 1 समय ज्यादा, एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन अपन ने सरलता की दृष्टि से 3 पल्ले 2 पल्ले, फिर 2 पल्ले 1 पल्ले, ऐसा हम सरलता की दृष्टि से बोल देते हैं। लेकिन वो 2 पल्ले में 1 समय अधिक करके फिर वो, क्योंकि 2 पल्ले की तक की आयु है दूसरे काल की, मध्यम भोग भूमि की। 2 पल्ले तक की तो आयु है दूसरे काल की, तो उस 2 पल्ले में 1 समय प्लस करेंगे तब वो पहले काल की जघन्य आयु बनेगी। समझ में आ रहा है?
देखिए 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु है, ये पहले काल की, सुखमा सुखमा की, है ना। और 2 पल्ले है जघन्य आयु, ये भी सुखमा सुखमा की, ये हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन 2 पल्ले ही सुखमा काल की उत्कृष्ट आयु है, यानी ये दूसरा जो काल है, सेकंड नंबर का काल है, दूसरे काल की उत्कृष्ट आयु भी 2 पल्ले, और तीसरे काल की पहले काल की जघन्य आयु भी 2 पल्ले। तो फिर किसी की यदि 2 पल्ले की आयु होगी तो वो पहले काल में जन्म लेगा या दूसरे काल में जन्म लेगा, कैसे पता लगेगा? ये पहला काल है ना, ये पहला काल, ये दूसरा काल, तो यहाँ 2 पल्ले भी है और 1 पल्ले जघन्य है। अभी अपने को इन दोनों में कंपैरिजन देखना है, यहाँ भी 2 पल्ले की आ रही है, यहाँ भी 2 पल्ले की आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों में 2 पल्ले की आ रही है, तो फिर कौन से काल में होगा वो व्यक्ति? तो वास्तव में क्या है कि ये 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है दूसरे काल की, सुखमा की, और जो पहला काल है, पहले काल की जघन्य आयु होती है वास्तव में 2 पल्ले प्लस 1 समय। 1 समय बढ़ेगा तब वो पहले काल की आयु बनती है। जैसे अभी हमने लास्ट में लिखा है ना, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, जैसे हमने अभी लास्ट वाले काल के लिए लिखा, तीसरे काल के लिए जघन्य आयु में 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, ऐसे ही यहां पर भी जघन्य आयु में ये पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, और यहां लिखी अपन ने जघन्य आयु, जघन्य आयु। तो पहले काल की जघन्य आयु कितनी है? 2 पल्ले प्लस 1 समय, ये है वास्तव में। दूसरे काल की है 1 पल्ले प्लस 1 समय। तीसरे काल की है 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। ठीक है, लेकिन हमने पहले कैसे लिखा था? हमने एक समय नहीं लिखा था। सरलता की दृष्टि से हम याद करने के लिए हम ऐसा याद कर सकते हैं, 3 पल्ले 2 पल्ले, फिर 2 पल्ले 1 पल्ले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है वो। ठीक है, जैसे कि नरक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु हमने देखी थी। पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु कितनी है पहले नरक में? 1 सागर। ठीक है ना। फिर दूसरे नरक में जघन्य आयु 1 सागर, तो 1 सागर नहीं, 1 सागर प्लस 1 समय, वो 1 समय प्लस होके फिर वो आगे वाले की बनती है। ऐसे ही यहाँ समझना है। और वो 1 समय कुछ खास मायने नहीं रखता है, इसलिए हम उसको ऐसा भी कर देते हैं इतना। तो ये आयु हो गई। फिर ऊंचाई हमने देखी थी, पहले काल में 3 कोस की हाइट, 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का लगभग, 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर। तो पहले काल में 3 कोस की, दूसरे काल में 2 कोस की हाइट, और तीसरे काल में 1 कोस की। किलोमीटर में हम देखेंगे तो 9 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जितनी हाइट, इतना बड़ा शरीर, 9 किलोमीटर का शरीर, इतना ऊंचा शरीर उनका होता है। ये जो 3 कोस, 2 कोस और 1 कोस है, ये उत्कृष्ट ऊंचाई है। उसमें जघन्य भी इसी तरह से चलेगी। जो पिछले वाले की उत्कृष्ट है वो आगे, यानी आगे वाले की जघन्य हो जाएगी। जैसे तीसरे काल में उत्कृष्ट हाइट है 1 कोस तीसरे काल में। ठीक है, तो दूसरे काल में जघन्य हाइट हो जाएगी 1 कोस। देखिए ऊंचाई,
जैसे हमने आयु देखी है वैसे ही यहाँ ऊंचाई, ये उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ऊंचाई है 3 कोस, 2 कोस और 1 कोस। और जघन्य ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है शरीर की हाइट। ये हम देख रहे हैं अवसर्पणी काल का। अवसर्पणी काल की डेफिनेशन क्या थी? जहाँ जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई आदि सब कम होती जा रही है, कम हो रही है। पहले काल में 3 कोस की थी ऊंचाई, दूसरे काल में 2 कोस की रह गई और तीसरे काल में 1 कोस की रह गई। ये उत्कृष्ट ऊंचाई। अब जघन्य ऊंचाई, यहाँ 2 कोस, यहाँ 1 कोस और यहाँ है 500 धनुष। पहले काल में उत्कृष्ट ऊंचाई 3 कोस, जघन्य ऊंचाई 2 कोस। ये उस दिन लिखा गया था ना? हो गया था ये, मिला लीजिए जिन लोगों ने नहीं लिखा हो फिर से। उत्कृष्ट ऊंचाई 3 कोस, जघन्य ऊंचाई 2 कोस, फिर दूसरे काल में 2 कोस और 1 कोस जघन्य, तीसरे काल में 1 कोस उत्कृष्ट और 500 धनुष जघन्य ऊंचाई। आपने आहार भी लिखवा दिया था, आहार और ये दोनों सब हो चुका था। अच्छा ठीक है, तो वो भी हो गया था अपना। शायद 21 दिन में वो सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। उनकी 7 चीजें, 7 काम वो करते हैं। वो सब हो गया था। चलिए ठीक है। देखिए जो 7 बातें होती है, क्या क्या होती है कि सबसे पहले वो अंगूठा चूसते हैं। अंगूठा चूसने में 3 दिन, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन अंगूठा चूसने में, फिर 3 दिन बैठने में, 3 दिन में अस्थिर गमन, फिर 3 दिन में स्थिर गमन और 3 दिन में कला गुणों की प्राप्ति, और फिर अगले 3 दिन में युवावस्था, तरुण अवस्था की प्राप्ति, और फिर अगले 3 दिन में सम्यक प्राप्ति की योग्यता। ये 7 काम हैं। तो उत्तम भोग भूमि में ये 7 काम करते हैं 3-3 दिन में। 7 काम कौन कौन से हैं? अंगूठा चूसना, फिर बैठना, फिर अस्थिर गमन, फिर स्थिर गमन, इसके बाद में कला गुणों की प्राप्ति। समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई जो भी अपन करते हैं उस टाइप से कला गुणों की प्राप्ति। और उस छठा है युवावस्था की प्राप्ति, और 7वां है सम्यक प्राप्ति की योग्यता। सम्यक प्राप्ति कर ही लेते हैं ऐसा नहीं है, सम्यक प्राप्ति की योग्यता, सम्यक प्राप्ति की योग्यता। तो पहले काल में उत्तम भोग भूमि में ये सारे काम हो रहे थे 3-3 दिन में। जो मध्यम भोग भूमि है यानी दूसरा काल है, उसमें ये काम होते हैं 5-5 दिन में। 5 दिन में अंगूठा चूसते हैं, 5 दिन तक में बैठना सीखते हैं, फिर 5 दिन में अस्थिर गमन यानी क्राउलिंग वगैरह करते हैं, 5 दिन में स्थिर गमन करते हैं, 5 दिन में युवावस्था की प्राप्ति नहीं कला गुणों की प्राप्ति करते हैं, फिर अगले 5 दिन में युवावस्था की प्राप्ति हो जाती है, और उससे अगले 5 दिनों में सम्यक प्राप्ति की योग्यता उनमें आ जाती है। यानी मध्यम भोग भूमि में वो सम्यक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं 35 डेज में, 35 दिनों में। 7 काम है, 5-5 दिन लग रहे हैं, तो 7 5 जा 35, 35 दिनों में वो ये काम सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। और जो जघन्य भोग भूमि है, जघन्य भोग भूमि में ये सारे काम 7-7 दिन उनको लगते हैं। यानी कि 7 दिन में 7 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, जघन्य भोग भूमि तीसरा काल। 7 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, 7 दिन में बैठना सीखते हैं, फिर 7 दिन में अस्थिर गमन, 7 दिन में स्थिर गमन, नेक्स्ट 7 दिन में कला गुणों की प्राप्ति, नेक्स्ट 7 दिन में तरुण अवस्था की प्राप्ति, और अगले 7 दिनों में सम्यक प्राप्ति के योग्य। तो जो जघन्य भोग भूमि है उसमें 49 डेज में 7 चीजें हैं, 7-7 दिन लग रहे हैं, 7 7 जा 49।
49 डेज में वो ये सभी जो सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपन यहाँ चार्ट में हेडिंग डाल देंगे, सम्यक्त की पात्रता। तो उत्तम भोगभूमि में 21 दिन बाद हो जाती है, मध्यम भोगभूमि में 35 दिन बाद हो जाती है, और जघन्य भोगभूमि में 49 डेज बाद सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। अभी हम लोग हैं तो हमें सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता कितने दिनों में होती है? तो हमें अभी जो हम पंचम काल में अभी हैं मनुष्य, उनको गर्भ काल सहित 8 वर्ष बाद ही सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो पाते हैं। गर्भ काल सहित 8 वर्ष मीन समझ लीजिए अपन अपने जन्म से समझ लीजिए 7.25 साल बाद सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भोगभूमि वाले जीव उत्तम भोगभूमि वाले 21 दिन बाद ही, मध्यम भोगभूमि वाले 35 दिन बाद ही, और जघन्य भोगभूमि वाले 49 दिन बाद सम्यक्त प्राप्ति कर सकते हैं। इनके शरीर का रंग भी हो गया था क्या? शरीर का कलर अभी एक ही काल का हुआ। हाँ, तो शरीर का कलर देख लीजिए। पहले काल में उत्तम भोगभूमि में है सूर्य की प्रभा के समान, सूर्य के समान, और दूसरे काल में यानी मध्यम भोगभूमि में है चंद्रमा, चंद्रमा की प्रभा के समान। उत्तम भोगभूमि में सूर्य की प्रभा के समान उनके शरीर का कलर है, यानी समझ लीजिए गोल्डन जैसा, और मध्यम भोगभूमि में चंद्रमा की प्रभा के समान सिल्वर जैसा कलर, समझ लीजिए चांदनी के जैसा कलर, वो उनके शरीर का कलर है। और जघन्य भोगभूमि यानी तीसरे काल में प्रियंगु फल के समान ऐसा शब्द मिलता है। तो प्रियंगु फल अब जो भी होता है वो, पर गोमटसार में उसका कलर ग्रीन, हरा या नीला ऐसा कलर उनके शरीर का होता है। प्रियंगु फल के समान ऐसा भी लिख लीजिए, और उसको ब्रैकेट में नीला या हरा, नीला और हरे को एक ही मानते हैं शास्त्रों में, तो नीला या हरे रंग का जैसा उनका शरीर होता है। और आहार का प्रमाण लिखवा दिया था, मिला लीजिए आप। पहले काल में बेर के बराबर, दूसरे काल में बहेड़ा के बराबर, और तीसरे काल में आंवला के बराबर। और जो आहार का गैप है, कितने टाइम बाद वो भोजन करते हैं, तो पहले काल में 3 दिन बाद, दूसरे काल में 2 दिन बाद, और तीसरे काल में 1 दिन के बाद में। इस तरह से वो आहार में उनके गैप होता है। और जो हड्डियां होती हैं उनके शरीर में, पृष्ठ भाग की हड्डियां बताई जाती हैं। तो पहले काल में 256 हड्डियां होती हैं, दूसरे काल में 128, और तीसरे काल में 64, आधी आधी होती जा रही है। 256, 128 और 64, 64, 256, 128 और 64, इतनी ये हड्डियां इनमें होती हैं। हाँ भारती आंटी, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। अब 2 क्वेश्चन। पहला तो ये कि इल्लू के जो बच्चे होते हैं वो इल्लू की जब आयु खत्म होती है उसी वक्त होते हैं। हाँ। और ये दूसरा, ये जो हड्डियां हैं तो ये हमारे फिर चौथे काल में तो फिर बढ़ जाएंगी। अब वो बढ़ती, ये केवल पृष्ठ भाग की हड्डियां बताई हैं। पृष्ठ भाग में अभी पृष्ठ भाग का मतलब है पीछे का पोर्शन, तो वो एक्चुअल में बोलते हैं पसली पृष्ठ हड्डियां। मुझे इसका सही मतलब अर्थ समझ में नहीं आया कि वो पीछे बैकबोन्स की बात है या पसलियों की बात है। जो भी हो, बढ़ेंगी नहीं, हमारे कम ही हो रही है इनके। और भी पंचम काल में हमारे शरीर में 206 हड्डियां है, तो ये वो हमारे शरीर की 206 टोटल बताई गई हैं, और यहाँ केवल पृष्ठ हड्डियां कही हैं। तो या तो हम पीछे की माने या पसलियां माने। अगर पसलियां मान रहे हैं तो पसलियों में ही केवल 256 है यहाँ तो, और हमारे तो शरीर की टोटल बताई है। और अगर बैकबोन्स मानते हैं तो भी ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से ज्यादा ही होंगी, अलग ही होंगी, जो भी हो। इस प्रकार से ये इनकी पड़ी थी, पसलियां होती है 256। हाँ, हो सकता है पृष्ठ हड्डियों को पसलियां बोलते हो, और पसलियां तो सामने की तरफ होती है। पृष्ठ का अर्थ वैसे तो पीछे होता है, जो भी हो देख लेते हैं। नहीं, वो स्पाइनल उसको बोलते हैं,
फेफड़ों की हड्डियों को पसलियां बोलते हैं। हाँ, नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है मेरे ख्याल। अब जो भी हो, अपन इसमें कोई खास बात नहीं है, अपने को इतना वो भी नहीं है। जो भी अर्थ हो, और कुछ पता लगेगा अर्थ तो मैं बता दूंगी आपको। एक अभी टाइम 2-4 मिनट है, मैं आपको एक इसका चित्र दिखा देती हूँ। दर्शन का कारण दो में नहीं बताया। सम्यक दर्शन के कारण सेम है, तीनों ही कालों में सम्यक दर्शन के कारण सेम है। वो जो कारण हमने देखे थे, जाति स्मरण, देवों द्वारा प्रतिबोध और मुनिराजों के द्वारा उपदेश, वो तीनों ही कालों में सम्यक दर्शन के सेम कारण हैं। और सभी कालों में सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सम्यक दर्शन हो सकता है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी कालों में। यानी अवसर्पणी के 5 काल में सम्यक दर्शन हो सकता है, बस छठे काल में नहीं हो सकता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 कालों में सम्यक दर्शन हो सकता है अवसर्पणी के। तो मुनि महाराज कहाँ से आएंगे? चारण रिद्धि वगैरह धारी जो मुनिराज होते हैं, वो आकाश मार्ग से गमन करके वहां जा सकते हैं, जाते हैं। जैसे कोई भी मुनिराज चारण रिद्धिधारी हैं, वो सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए जा रहे हैं, या और कहीं जा रहे हैं, उनको विकल्प आ जाए, किसी को अवधि ज्ञान होता है, पूर्व भाव के किसी से कोई संस्कार होते हैं, तो मुनिराजों को भी इस तरह का विकल्प आ जाता है कि वो संबोधन करने के लिए आ जाते हैं। तो वो तो सिर्फ विदेश क्षेत्र से ही आते हैं। हाँ, विदेह क्षेत्र से ही आ पाएंगे जब ये काल चल रहा होगा तब। हाँ, बोलिए आप। तो वहाँ पे आहार ग्रहण कर लेते हैं? आहार ग्रहण करें या ना करें, कर भी सकते हैं ऐसा। वैसे तो वो देवों पुनीत आहार नहीं करते हैं मुनिराज, वहां खुद का बनाया, और वहां तो सब कल्प वृक्षों का ही होता है, इसलिए आहार ग्रहण करने वाली बात तो नहीं आती है। लेकिन उपदेश देने के लिए वो गमन कर सकते हैं, आ सकते हैं। पूर्व भाव का कुछ उनको मुनिराजों को अवधि ज्ञान से पता लग जाए, अथवा भगवान की दिव्य ध्वनि में आ जाए कि कोई भव्य जीवा भोग भूमि में है, तो वो आ सकते हैं, आ जाते हैं। देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको बड़ा करती हूँ, पिक्चर आपका क्लियर नहीं है बहुत। थोड़ा बड़ा कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को। आप अपने जिन लोगों को भी नहीं दिख रहा है, वो स्क्रीन अपनी खिसका के देखें। ये पहला काल सुषमा सुषमा 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। और सबसे पहले देखिए, पहले तो ये काल चक्र है, इसमें ये बीच में पूरे एक लाइन खींची हुई है, 2 पार्ट्स किए हुए हैं। ये इधर उत्सर्पणी काल है, इधर अवसर्पणी काल है। तो ये अवसर्पणी ऐसा डाउनफॉल नीचे की तरफ गिरता हुआ है, उसका ये पहला काल। तो ये 4 कोड़ाकोड़ी सागर का इतना बड़ा दिखाया है, और सुषमा सुषमा नाम है। इसमें पृष्ठ भाग की हड्डियां, ये जो चित्र बन रहा है, ये अभी ये रीढ़ जो बैकबोन वाला है या पसलियों का है, पता नहीं। रीढ़ की हड्डी जैसी लग रही है। हाँ, जो भी हो, समझ लीजिए आप, ये इतनी हड्डियां हैं। फिर नहीं होता क्या, फेफड़े जैसे नहीं होते? हाँ, वो दोनों टाइप के ही लग रहे हैं, जो भी हो, जैसे ही लग रहे हैं। जो भी हो, ठीक है। ये लंग्स की फोटो ना वैसी। कल्प वृक्ष दिखाया है, फिर ये युगलिया यानी युगल स्त्री पुरुष के चित्र दिखाए हैं, और सम्यक प्राप्ति की पात्रता 21 दिन बाद, ये यहाँ लिखा है। और इसकी विशेषताएं लिखी हैं। उत्तम भोग भूमि है, उत्कृष्ट ऊंचाई 3 कोस, उत्कृष्ट आयु 3 पल्लोपम, आहार 3 दिन के बाद बेर बराबर। यानी मेन बातें इस चित्र में यहाँ पर उत्कृष्ट वाली जो बातें हैं वो यहाँ लिखी हैं। इसी तरह से दूसरा काल है, सुषमा नाम है, 3 कोड़ाकोड़ी सागर का है, और सम्यक प्राप्ति की पात्रता 35 दिन बाद, उत्कृष्ट ऊंचाई 2 कोस, उत्कृष्ट आयु 2 पल्लोपम, आहार 2 दिन बाद और बहेड़ा के बराबर। फिर तीसरा काल है सुषमा दुष्मा, 2 कोड़ाकोड़ी सागर का, और वो हड्डियां हैं 64। इसके बाद यहाँ कल्प वृक्ष है, और सम्यक प्राप्ति की पात्रता 49 दिन बाद है, उत्कृष्ट ऊंचाई 1 कोस, आयु 1 पल्लोपम, आहार 1 दिन बाद और आंवला के बराबर। ये अभी 3 काल जो अपन ने चर्चा देखी, ये सामान्य चर्चा अपन ने देखी है। तीसरे काल में थोड़ी सी विशेषता, जो तीसरे काल का अंत है, वहां थोड़ी सी विशेषता आती है, वहां अंत में कुलकर होते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे।
और कल्प वृक्षों का क्या स्वरूप है, जो तीनों ही कालों में कॉमन होते हैं। कॉमन मीन्स और जो अपन ने बातें देखी है भोग भूमियों के संबंध में, जो सामान्य बातें हैं, वो सामान्य बातें सभी में समान रूप से हैं ही। तीसरे काल के अंत में जो, क्योंकि यहाँ काल परिवर्तन होता है, तो तीसरे काल के अंत में यहाँ जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वहाँ कुछ विशेष बात होती है, कुलकर आदि उत्पन्न होते हैं, वहाँ की चर्चा अपन करेंगे। लेकिन जहाँ हमेशा बना ही रहता है, तीसरे काल जैसी व्यवस्था जहाँ बनी रहती है, वहाँ फिर वो चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ एक सा ही रहता है। और जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप भी अपन देखते हैं, या तो आज या कल की क्लास में। अभी आप लोगों के पहले अगर प्रश्न है, हाँ एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, आप लोग ध्यान से सब देख लीजिएगा। हो सकता है कल से अपन लिंक चेंज करेंगे, यानी एक ही लिंक रखें हो जाएगी, फिर वो बंद नहीं होगी क्लास। तो वो अगर आज हो जाएगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर वो कहीं गलत लिंक आप लोग क्लिक नहीं कर दें, इसलिए। तो नहीं, वो जो आप लिंक डालोगे वो आपकी तीनों क्लासेस के लिए सेम रहेगी? हाँ फिर सेम, वो कंटिन्यूस फिर चलती रहेंगी क्लासेस, बंद नहीं होगी फिर, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो वो अभी आज मैं अभी हुआ नहीं एक्चुअल में, अभी हो जाएगा, तो नहीं तो मैं अभी फाइनल आपको बता देती। मैं मैसेज डाल दूंगी, लिंक भी जो होगी वो एक ही लिंक वो मैं डाल दूंगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो फिर कोई ध्यान नहीं दे और मतलब चूक जाए, गड़बड़ हो जाए किसी की, ऐसा। अभी मैंने गूगल में चेक किया, हम लोग की रीढ़ की हड्डियां तो 32 होती है ना, तो ये इसमें मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये आधा आधा हो रहा है, चौथा काल में 32 आएगा, तो हम लोग का 60 आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही आधा हो, जो भी हो ठीक है। चलिए, हाँ अभी किसी के प्रश्न हैं तो पहले बोलिए। हाँ जी, चार्ट नहीं आया, आपने चार्ट भेजा है ना? मैंने ग्रुप में भेजा है। नहीं आया, मैंने चेक करा पूरा, नहीं आया। जूम पाठशाला ग्रुप पे मैंने भेजा है अभी। एक मिनट रुकिए, मैं सबको एक मिनट रुकिए, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ वापस से, फिर एक एक नंबर से ही बोलिए, ऐसे किसी की भी आवाज समझ में नहीं आती। अब आप, हाँ आशा आंटी आप पहले बोलिए, फिर आप लोग हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं सबके नाम लेती जाऊंगी। आशा आंटी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, अब अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए। आशा आंटी आप म्यूट है फिर। ये लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देना, ये वाली लिंक जो कल चेंज हाँ तो टेलीग्राम हाँ ग्रुप पे भी डाल देना। ठीक है। हाँ चार्ट वो जूम पाठशाला ग्रुप पे डाला है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग आप फिर से देखिएगा, आया है, कुछ लोगों को मिल गया है, मैसेज आया है। अभी मैंने 1:45 बजे ही डाला था, वो क्लास स्टार्ट होते होते ही तभी डाला था। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मैं अभी क्लास के बाद डाल देती हूँ वापस। भाभी एक बात हाँ बोलिए परिधि। भाभी ऐसे पूछी थी, उसमें बोल रहे थे हर 3 दिन में वो उनका वो बदल रहा है, जैसे अंगूठा चूसने के 3 दिन बाद वो चलने लग जाते हैं, तो घटना चाहिए ना, आप 5 बता रहे और 7 बता रहे, मतलब घटना यानी अब उनकी ताकत कम हो रही है ना, पहले जो काम वो 3 दिन में ही कर लेते थे, अब उनको उस काम के लिए 5 दिन लग रहे हैं। ये अवसर्पणी काल बता रहा है कि अब उनकी शक्ति घट रही है। तो मैं बोल रही थी कि ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देना ये वाली। हाँ शांति डाल दूंगी। तो समझ में आया आपको? वो मतलब घट रहा है, वो शक्ति कम हो रही है ना,
पहले यानी जैसे कोई बच्चा तो 7 महीने का ही चलने लग जाए वो अच्छा है, या कोई बच्चा 12 महीने का चलने लगे वो अच्छा मानेंगे कि 7 महीने का चलने लग गया तो खुशी मनाते हैं हमारा बच्चा 7 महीने में चलने लग गया। तो वो जल्दी चलने लग रहे हैं, जल्दी सीख रहे हैं, वो उनकी शक्ति मतलब ज्यादा है, शक्ति भी कम हो रही है ना, उस हिसाब से वो अवसर्पणी काल है, इसलिए वो शक्ति कम हो रही है। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है? आ गई आपके पास? हाँ, अनुज आपको कुछ पूछना है? हाँ यस मैम, ये 9 किलोमीटर की मैम की हाइट होती होगी, तो फिर इनके घर कैसे होते होंगे? घर आप देख लो कितने बड़े होते होंगे, हमारी 5-6 फुट की हाइट होती है तो हमारा घर कम से कम कितनी हाइट तो अपन रखते हैं 17-18 फुट की, तो उनके घर कितने बड़े बड़े होंगे। और आदिनाथ भगवान की इमेजिन ही नहीं कर सकते कितने लंबे कितने बड़े होते होंगे। देखो थोड़ी सी तो ये डायनासोर क्या उन लोग के एक मिनट आंटी तो कहाँ रहेंगे? घर नहीं होते तो कहाँ रहेंगे? लगा इतना अच्छा मौसम है सब रहेगा। नहीं, घर भी होते हैं, घर होते हैं। आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष की थी। ये जो हमने जो लास्ट वाली है ना, यानी जगन्य भोगभूमि तीसरे काल में हमने देखा 500 धनुष की हाइट है। आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष की थी। और आदिनाथ भगवान का महल कहते हैं 84 मंजिल का महल था उनका। आप सोचो कितना ऊंचा। कभी कभी तो ऐसे लगता है ऊपर स्वर्ग तक पहुंच गया होगा। कितना ऊंचा उनका महल होगा। ऐसा आदिनाथ भगवान के पुराण में आता है। 84 खन का 84 मंजिल का उनका महल था। तो वो उस हिसाब से महल यानी घर तो होते ही हैं, सब महल होते हैं, महलों में रहते हैं। ऐसा कोई यूं नहीं रहते जंगल में कोई आदिवासियों की जैसे खुले में, बराबर घर में ही रहते हैं। हाँ हाँ, शशि जी बोलिए। जैसे अभी उत्सर्पणी खत्म होगा तो फिर से सुखमा सुखमा काल शुरू हो जाएगा जब उत्सर्पणी का। हाँ, जब उत्सर्पणी पूरा होगा ना, अभी तो अवसर्पणी चल रहा है, अवसर्पणी के बाद में उत्सर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी जब पूरा होगा तो वापस से अवसर्पणी का सुखमा सुखमा जो पहला काल है वो आ जाएगा। हाँ, और किसी का? हाँ, ज्योति जी बोलिए। जय जी। अवसर्पणी का भी लास्ट वाला तो सुखमा सुखमा ही होगा। अवसर्पणी का लास्ट वाला तो दुखमा दुखमा है ना। अवसर्पणी दुखमा दुखमा काल है। उत्सर्पणी चालू होगा तो वो भी दुखमा दुखमा से चालू। हाँ, उत्सर्पणी की स्टार्टिंग दुखमा दुखमा से। तो वो रिपीट होते हैं क्या? दुखमा दुखमा मतलब या सुखमा सुखमा पे एंड होगा, सुखमा सुखमा से स्टार्ट होगा? नहीं, वो हम बोलने के लिए बोल दे रिपीट हो रहे हैं, बोलने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो अवसर्पणी पूरी हुई है, उत्सर्पणी शुरू हुई है, तो वो हमको ऐसा लगता है कि ये दुखमा दुखमा था और वापस से दुखमा दुखमा आ गया, तो हमको ऐसा लगता है कि रिपीट हो रहा है, लेकिन अब वो उत्सर्पणी का हो रहा है, उसमें फर्क है। अवसर्पणी के दुखमा दुखमा में और उत्सर्पणी के दुखमा दुखमा में फर्क होगा। अवसर्पणी के दुखमा दुखमा के लास्ट में प्रलय आएगी, और उत्सर्पणी का दुखमा दुखमा जो होगा उसमें अब वो प्रलय से जो नुकसान हुआ है उसका समझ लीजिए सारा भरपाई होगी, वो सब बराबर ठीक होगा। तो फर्क है, लेकिन नाम वही है, और जो जीवों की आयु है और जो परिस्थितियां हैं वो काफी कुछ सेम होंगी, लेकिन थोड़ा वातावरण में और जो समझ लीजिए फिजिकल जो भौगोलिक जो परिवर्तन हुए हैं वहां थोड़ा सा फर्क है। अवसर्पणी के छठे काल में और उत्सर्पणी के पहले काल में थोड़ा ऐसा फर्क है। बाकी जीवों की आयु वगैरह में, जीवों के परिणामों में वहां सिमिलैरिटी है, वहां एक से है। जैसे हम नाम से ऐसे 1 2 3 ना बोल के नाम से जैसे आपने बताया है, तो अगर हम नाम लेके चलेंगे तो उसमें जो कंडीशंस है वो तो सेम रहेंगी जो आप। हाँ, नाम से चलेंगे तो कंडीशन सेम ही है, सेम नाम वालों में सेम कंडीशंस। हाँ ठीक। हाँ, और किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ, पारुल बोलिए।
धर्म कैसे चलेगा जब कब? छठे और पांचवे काल में धर्म नहीं रहेगा? पांचवा तो अभी है, पांचवे में तो हो रहा है, छठे में धर्म नहीं होता, दुखमा दुखमा काल में। उत्सर्पणी काल। हाँ, उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी का हो, दुखमा दुखमा काल में धर्म नहीं होता। और उत्सर्पणी के तो दुखमा में भी नहीं होगा, उत्सर्पणी के तो दुखमा में भी नहीं होगा, और अवसर्पणी के दुखमा में होगा। लेकिन दुखमा दुखमा तो दोनों ही का हो, उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी का हो, उसमें धर्म नहीं है। हाँ, और कौन है? भारतीय मैं पूछने जा रही थी। हाँ बोलिए चमिला। हमने 3 तक तो कर लिए भोग भूमि के, बाकी जो ये 3 और बचे हैं अवसर्पणी के, तो उनका मतलब जैसे कैसे क्या डिस्क्रिप्शन होगा? वो करेंगे ना, जब अभी करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, शशि जी बोलिए। मेरा हाँ जी मेरा से इससे मतलब नहीं है काल चक्र से। मैं ये कह रही थी तत्वार्थ सूत्र का अपन जो मोक्ष मार्ग से बोलते हैं, इसमें जो ये वाली लाइन है त्रैकाल्य द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या, इसका वर्णन नहीं कोई कर रहा है कभी भी? इसका अर्थ मैंने पहले, जब वो पहले मैं मंदिर में क्लास चलती थी ना, तब इसका अर्थ मैंने किया था। ले लेंगे किसी दिन इसका अर्थ भी फिर से वापस से। नहीं, उसको आप कभी बोलते भी नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि उसका वो महत्व नहीं है क्या? नहीं, महत्व एक्चुअल में वो मूल मंगलाचरण नहीं है। जो अपनी पूजा पाठ की किताबें होती है उसमें वो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तो उसमें जो पहला श्लोक है वो तो कहते हैं वो जो गौतम गंधर से सौधर्मेंद्र ने पूछा था वो वाला श्लोक है, यानी जैन धर्म का सारा मूल क्या है कोर्स, वो सारी चीजें उसमें बताई गई है। उसके बाद में 2 श्लोक और हैं, वो भगवती आराधना जो ग्रंथ है उसके मंगलाचरण के वो 2 श्लोक हैं, तो वो मूल मेन तत्वार्थ सूत्र के नहीं है। इसलिए पूजा पाठ की किताबों में वो कब से उसमें जुड़ गए हैं, तो वहां पे वो जोड़ दिए गए हैं, तो वो उसी का एक अंग माना जाता रहा है। तो अपने यहाँ इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए अपन वो नहीं बोलते हैं। बाकी बोलने में कोई बुराई नहीं, अच्छे अर्थ हैं, कभी कर लेंगे अपन उसका अर्थ भी, पहले मैंने किया था क्लास में। हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। अभी दुखमा काल चल रहा है तो इसमें क्या सुख नहीं आता क्या? दुखी होगा। हाँ, मुख्य रूप से यहाँ दुखी ही है। अब हम सुख जो मानते हैं ये इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं, और मोक्ष जाने रूप जो अनंत सुख की प्राप्ति है वो इस काल में नहीं हो सकती, इसलिए दुखमय है। 21,000 वर्ष का है। हाँ हाँ हाँ, सुधा जी बोलिए। होती है, फिर से बोलिए। भोग भूमियों में शुक्लेशा ही होती है क्या? हाँ, भोग भूमियों में शुभ लेश्या ही होती है, तीनों में ही शुभ लेश्या ही होती है। हाँ, शशि जी बोलिए। अपने काल का जो हुक्मा बताया उसमें का धर्म नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी आएगा, तो अभी अवसर्पणी का जो छठा काल दुखमा दुखमा आएगा वहां धर्म का अभाव हो जाएगा। इसके बाद में फिर वही दुखमा दुखमा काल आएगा तो वहां भी धर्म नहीं है, और उसके बाद में दुखमा आएगा तो धर्म कैसे होगा, क्योंकि धर्म का प्रवर्तन तो तीर्थंकरों से शुरू होता है, तो तीर्थंकर होंगे वो दुखमा सुखमा जो वहां का तीसरा आएगा, अपने यहाँ के हिसाब से अपन चौथा बोलते हैं। तीर्थंकर तो दुखमा सुखमा काल में होंगे। जब तीर्थंकर होंगे वही मोक्ष का मार्ग खोलेंगे, धर्म की राह बताएंगे, उससे पहले धर्म वहां पर नहीं हो पाता है। इसलिए उत्सर्पणी के जो दुखमा काल है उसमें धर्म नहीं हो पाता है, अवसर्पणी में हो सकता है। चलिए, और किसका है प्रश्न? हो गए सबके प्रश्न? मुझे नहीं दिख रहे हो तो आप बताइए, किसी का हो तो प्रश्न। चलिए, सूत्र बोल लें। हाँ अंकल बोलिए। शरीर का जो आकार है वो संस्थान आपने बताया पहले भोग में, दूसरे और तीनों ये सामान्य ही है,
तीनों ही भोग भूमियों में वज्रशव नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान, तीनों ही भोग भूमियों में समचतुरस्र संस्थान और वज्रशव नाराज सहनन। और मल मूत्र से रहित होते हैं, मतलब आहार तो होता है, निहार नहीं होता। ये तीनों ही भोग भूमियों में कॉमन। यदि ये धर्म का जो बता रहे थे आप अभी, फिर से रिपीट करके जो बोल रहे थे ना, दुखमा में कौन से वाले में होगा, कौन से में अवसर्पणी के दुखमा में तो अभी धर्म है। अवसर्पणी का जो दुखमा काल है ना, इसमें तो अभी धर्म अपन को दिख ही रहा है, अपन अभी 5वां काल चल रहा है। लेकिन जो उत्सर्पणी का आएगा, उत्सर्पणी में धर्म का प्रारंभ तो यानी वहां का जो दुखमा काल होगा ना, वहां का दुखमा काल में लास्ट के 1000 वर्ष बचेंगे, वो अपन करेंगे बात। तब वहां कुलकर होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अपने यहाँ अभी अपन कल करेंगे कुलकरों की बात। तीसरे काल के अंत में कुलकर अवसर्पणी में, नाम तो सुना होगा कुलकरों का। नाभिराय 14वें कुलकर थे, ऋषभदेव के जो पिताजी थे। तो अपने अवसर्पणी में तीसरे काल के अंत में कुलकर होते हैं। और वो सब फिर यानी व्यवस्था बताते हैं जीवों को। तो वहां उत्सर्पणी में पांचवा मीन्स जो दूसरा है, उत्सर्पणी का जो दूसरा है दुखमा काल, उसके लास्ट में, उसमें जब 1000 वर्ष बचते हैं केवल लास्ट में, तब वहां पे भी कुलकर होते हैं। और उन कुलकरों के माध्यम से फिर ये सब कुछ सिखाया जाता है, किस तरह से काम करना है। और वहां थोड़ा बहुत समझ लीजिए उन कुलकरों में कुछ धर्म की प्रवृत्ति, थोड़ा बहुत। वैसे धर्म का प्रारंभ और धर्म का उपदेश तो तीर्थंकरों के माध्यम से ही होता है। तो वो तीर्थंकर जब होते हैं तभी वो धर्म का उपदेश होता है। पर वो कुलकर थोड़ा बहुत समझ लीजिए सामाजिक व्यवस्था वगैरह वो सब वहां पर उनको सिखाते हैं। इस तरह की बात। तो इसका मतलब तो उत्सर्पणी काल में बहुत दिन तक धर्म, 2 काल तक धर्म ही रहता है, 2 टाइम तक धर्म ही रहता है। जैसे अपने यहाँ पे 5वें काल तक रहता है, तो वहां पे तो फिर फर्स्ट सेकंड दोनों में नहीं रहता। हाँ, ऐसा ही है कुछ। चलिए, हम लोग को जन्म देना। और किसी का प्रश्न है? चलिए अपन सूत्र पाठ कर लेते हैं। जिन लोगों को जल्दी हो वो जिनवाणी स्तुति बोल के निकल सकते हैं। जिनवाणी स्तुति में आज से हम पुष्पदंत भगवान का बोलेंगे। मैंने डाला तो था ग्रुप में, बहुत दिन हो गए। अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी। अभी पहले सूत्र हम बोलते हैं। हाँ बोलिए। हुंडा अवसर्पणी में अभी जो अब जो काल आएगा उत्सर्पणी, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल चलेगा क्या? लास्ट है हुंडा अवसर्पणी का? नहीं, ये अवसर्पणी में ही हुंडा होता है। तो अवसर्पणी पूरा हो जाएगा तो वो हुंडापना खत्म हो जाएगा। उत्सर्पणी में हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। और अवसर्पणी, अब ये हुंडा आ गया तो अब असंख्यात कल्प कालों के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी आता है, वो अभी आया है। अब वो फिर असंख्यात कल्प काल बीत जाएंगे, असंख्यात मतलब बहुत सारे, तब जाके फिर कहीं हुंडा अवसर्पणी आएगा। हुंडा का मतलब अच्छा नहीं है, हुंडा का मतलब है बुरे में भी बुरा, ऐसा। लेकिन फिर भी बुरे में कितना भी बुरा हो, हमारे लिए तो हम अब पैदा तो हो ही गए हैं, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। देखो अब जो भी चीज है, पॉजिटिव थिंकिंग अपन रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बात है। तो हमको तो सोचना क्या है, वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छा। हमको इस अवसर्पणी, हुंडा अवसर्पणी काल में इतना सब कुछ समागम मिला है, धर्म सुनने समझने का अवसर मिला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें धर्म सुनने समझने की रुचि है। अवसर मिलना तो महान पुण्य का उदय है ही है, लेकिन वो रुचि होना, वो उससे भी बड़ा महान पुण्य का उदय है। और हमको सबको ये रुचि है, तो हमारे लिए तो जो भी काल है वो बहुत बढ़िया काल है। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे हुंडा अवसर्पणी हो, चाहे कुछ भी हो, लॉकडाउन हो, चाहे खुला हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काल है। तो हमें तो जो मिल गया अवसर, जो चांस, उसका हम लाभ उठा लें, तब उस मतलब वास्तव में वो अच्छा ही सार्थक होगी।
तो इसका लाभ हमको उठा ही लेना चाहिए। बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद आप साथ मत छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, चलिए और किसी का प्रश्न तो नहीं है, हम पाठ चालू करें? चलिए मीनू दी स्टार्ट करिए।